किसी ने ठीक कहा है, जिंदगी बड़े मुश्किल से मिलती है और जिंदगी बड़े मुश्किल से चलती भी है। किसी ने नौकरी में जान गंवाई, किसी ने नौकरी के लिए जान गंवाई, किसी ने परिवार की सुख समृद्धि के लिए जान गंवाया, तो किसी ने जिम्मेदारियों में जान गंवाई। जान तो आखिर जान ही है ना। मैं बात कर रहा हूँ झारखंड उत्पाद सिपाही। उन बच्चों को क्या पता था कि जो संघर्ष से, शिक्षा में संघर्ष, फिर फिजिकल में संघर्ष करने के चक्कर में उन्होंने वर्दी की ललक, उन्होंने सपनों की ललक, उन्होंने अपने जीवन को एक सही मार्ग में ले जाने की ललक, अपने बच्चों की परवरिश के लिए ललक, अपने बीवी घर परिवार को समृद्धि बनाने के लिए जो सपने सजाए थे वो चंद मिनट में चूर चूर हो गए। उन्हें क्या पता था कि आज उनका आखिरी दिन था। उन्होंने उस वर्दी को पाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। जीवन कितना अमूल्य था, लेकिन आज जीवन की कोई वैल्यू नहीं है। सड़क के किनारे, लोगों के बीच, समाज के बीच हर प्रकार से व्यक्ति प्रताड़ित हो रहा है और किसी को, इंसान की वैल्यू आज नहीं रही। कितनी दुखद घटना है कि उत्पाद सिपाही झारखंड 60 मिनट में 10 किलोमीटर दौड़ा रहे हैं, महिलाओं को 5 किलोमीटर 40 मिनट में। समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप ओलंपिक में भेजना चाहते हैं या देश की सुरक्षा के लिए, देश के ऐसे ऐसे विभागों को चलाने के लिए आप सिपाही ढूंढ रहे हैं या फिर मैराथन में दौड़ाएंगे। आपको विश्व विजेता बनाना है या अपने देश की प्रशासनिक कार्यपालिका को चलाने के लिए आप एक सही व्यक्ति को चुनना चाहते हैं। इस देश में क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। उन बच्चों की मौत, उन भाइयों की मौत, उसका जिम्मेदार कौन है? कितने दिनों से वो संघर्ष कर रहे थे, उन्हें क्या पता उनका आखिरी समय आ चुका है। उसके परिवार में उसके माँ से पूछिए, उसकी बहन से पूछिए, उसके भाई से पूछिए, क्या दुख गया होगा। एक वर्दी के पीछे उन्होंने अपनी जान गंवा दी। हम वर्दी को नहीं बोल रहे हैं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि देश के लिए तो हम भी कुर्बान होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्बानी एक सही समय पे दी जाती है। जिस वर्दी को उन्होंने छुआ नहीं, उससे पहले उन्होंने जान गंवा दी। क्या यही सपने हैं? आज के सपने, आज के युवाओं के सपने, आज की बढ़ती बेरोजगारी और आज के कल्चर, प्रशासनिक कल्चर, प्रशासनिक नियम, सरकारी दफ्तरों को प्राइवेटाइजेशन करना। जी, हमारे देश में मानवता मर चुकी है, हमारे देश में इंसानियत मर चुकी है। इंसानों पे भरोसा नहीं, लेकिन जानवरों पे भरोसा किया जा सकता है। कितने शर्म की बात है, पड़ी हुई लाशें, बेचारे। मैं देखा तो मुझे घबराहट हो रही थी अंदर से। मैं भी एक इंडियन सोल्जर की ट्रेनिंग करता था, उसमें जाने की मेरी ललक थी। हुआ नहीं, दूसरी बात है, मैंने भी संघर्ष किया, लेकिन ऐसा संघर्ष नहीं कि जान गंवा दूं। आपने सुना होगा कि जब एक रास्ता बंद होता है तो नेचर दूसरा रास्ता खोलता है। अगर आप उसके लायक नहीं हैं तो आप किसी और मार्ग में चलिए। जीवन खत्म करने से कोई मतलब नहीं है। आज ऐसे बच्चों का, ऐसे भाइयों का जीवन चला गया, क्या पता उस घर का एक ही चिराग रहा हो, उस परिवार को कौन संभालेगा। तो प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि देश को चलाने के लिए, ऑफिस में बैठाने के लिए आप 10 किलोमीटर मत दौड़ाइए। ऐसा करने से किसी का परिवार, किसी का बेटा, किसी का भाई की जान गई है और जा रही है। तो प्रशासन से अनुरोध है कि अच्छी बात है, देश को चलाइए, देश को कर्मचारी दीजिए, प्रशासन को कर्मचारी दीजिए, नियुक्ति कीजिए, लेकिन किसी के जान के साथ खेलकर नहीं।
हम मानते हैं कि प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं होगी, लेकिन गलती कहीं ना कहीं प्रशासन की भी है। क्योंकि मैंने देखा कई भर्ती ऐसी भर्तियां हैं जहां दौड़ा तो रहे हैं लेकिन जीवन भर बैठा के रखते हैं, जिंदगी भर बैठा के रखते हैं। किसी क्षेत्र में ऐसा है परीक्षा आप टॉप लेवल की ले रहे हैं, लेकिन उन्हें कभी नौकरी लगने के बाद उन्हें कलम चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप अपने ज़रूरत के अनुसार ही फिजिकल लीजिए, जिससे कि हर किसी का जीवन सुरक्षित रहे। क्योंकि सरकार का कर्तव्य है लोगों के साथ मजाक नहीं करना है, लोगों के जीवन के साथ खेलना नहीं है, उनको प्रोटेक्ट करना है। सरकार वही है जो एक समय पे राजा हुआ करते थे। राजा अपने दरबार में प्रजा को बुलाकर उसकी समस्या सुनते थे, लेकिन आज प्रजा भटक रही है उन राजाओं के पास, उन राजनेताओं के पास, और उनको कोई फिक्र ही नहीं है। वो बैठे अपने सिंहासन में 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, क्या फ़र्क पड़ता है किसी आम पब्लिक को क्या हो रहा है। तो आप लोगों से निवेदन है, कुर्सी की पावर उतनी ही रहेगी जितने दिन आप उस जगह पे बैठे हैं। जिस दिन उस कुर्सी से आप नीचे उतरेंगे ना, आप एक नॉर्मल मनुष्य और जैसे हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं आप उसी जगह पे आएंगे। इसलिए घमंड मत करिए, फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। प्रशासन हो, कोई भी विभाग हो, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप लोगों को फ्लेक्सिबल नहीं रखेंगे तब तक आप एक अच्छे राजनेता नहीं हैं। इस देश में युवाओं को रोज़गार की ज़रूरत है, हर व्यक्ति को रोज़गार की ज़रूरत है, उसकी पूर्ति कीजिए। उसको प्राइवेटाइजेशन करने से कोई भी समस्या हल नहीं होने वाला है। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें जीवन का संरक्षण है ना, सपोर्ट है, हर चीज़ है। और आज की तो लोगों की डिमांड है कि सरकारी नौकरी होना ही चाहिए। सरकारी नौकरी नहीं है तो शादी नहीं हो रही है, सरकारी नौकरी नहीं है तो परिवार उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सरकारी नौकरी नहीं है तो लोग प्रेशर डाल रहे हैं, परिवार प्रेशर डाल रहा है। अरे सरकारी नौकरी मतलब क्या? जीवन कुर्बान कर दें, कर तो दिया कुर्बान। उन 10 लोगों ने जान कुर्बान कर दी तो क्या मिला? प्रशासन पूछने गया, देखने गया? किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। बस जान गंवाते रहिए और बनाते रहिए अपने सरकार को। चंद पैसों के लिए तुम ऐसी सरकार चुनते हो जहाँ पे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। लोग निचले स्तर को देखते नहीं हैं, तुमसे ये तक नहीं पूछते कि तुम्हें पास रोजगार है कि नहीं है। आप प्रशासन चुनिए ना, कौन कहता है मत चुनिए? चुनिए, खूब चुनिए। ऐसी सरकार मत चुनिए जो आपकी जान ले। ऐसी सरकार चुनिए जो आपकी बेटियों की सुरक्षा करे, आपके भाइयों की सुरक्षा करे, उन वृद्धाओं की सुरक्षा करे, हॉस्पिटल में भर्ती हुए उन सभी लोगों की सुरक्षा करे जो आज हर चीज़ों के कारण मौत के कगार पे है। सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, न जाने कौन कौन सी दुर्घटना को रोकिए। वो गद्दी आपको इसलिए मिली है कि इस इंडिया के जितने भी लोग हैं उनकी सुरक्षा के लिए। लेकिन यहाँ अपने घर की सुरक्षा करते हैं लोग, अपने ऐशो आराम में ऐसे दौलत उड़ाते हैं। नीचे वाला कुछ भी करे, खाए पिए मरे, हॉस्पिटल में जान दे, शिक्षा का माध्यम नहीं है, सरकार कुछ भी कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है इस देश में। मैं सभी भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप फिजिकल दौड़िए, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि अब हमारे पास क्षमताएं नहीं बची हैं तो आप रुक जाइए। ज़िंदगी कैसे भी चलाई जा सकती है मेरे भाई, लेकिन जान गंवा करके आप तो इस दुनिया से चले गए। लेकिन उनसे पूछिए जिनके आज घर पे ये दुख है, क्या पता वही बेटा उस परिवार को चलाता रहा होगा, आज उस परिवार को चलाने वाला मुखिया ही चला गया है। कितनी दुख की बात है। याद रखिएगा, नौकरी नहीं मिली तो रास्ता बदलना है। रास्ता ठीक नहीं है फिर आप रास्ता बदलिए, आपको मार्ग मिलेगा, आपको ज़िंदगी के हर सार मिलेंगे, हर खुशी मिलेगी, हर समृद्धि मिलेगी, सपनों से बड़ा सपना मिलेगा। लेकिन रास्ता बदलिए, एक रास्ते में अपना ज़िंदगी तबाह मत कीजिए, ठीक है ना।
इसी के साथ मैं उन सभी भाइयों को जो हमारे भर्ती प्रक्रिया में शहीद हुए हैं, उनको हम नमन से हम यही दुआ करते हैं जहाँ भी रहें वो खुश रहें। उनके परिवार को, उनके माता पिता भाई बहनों को इतना साहस दे कि वो आगे की सपनों को साकार कर पाएँ। जय हिंद, जय भारत।